सबको राम राम। आज मैं एक सेठ की बात बताती हूँ। एक सेठ था और सेठ बहुत तगड़ा सेठ था। उसने एक एक रुपया जोड़ा था और कमा के एक एक रुपया जोड़ा था उसने। फिर उसने मकान डाला, इतना तगड़ा मकान डाला दोनों मियाँ बीवी ने। पता नहीं किस तरह से मकान डाला उन्हें, इतना बढ़िया मकान डाला। लोग आते थे उसके मकान को देखने, और देखो कितना बढ़िया सुंदर मकान डाला इसने। कितना बड़ा आंगन बनाया, लोग आगे बैठने के लिए उसने लॉन बनाया बहुत बड़ा बैठने के लिए। और इधर उसने गाड़ी रखने के लिए गैरेज बनाया बहुत बढ़िया कि भाई मेरे बेटे को कहीं इधर उधर गाड़ी नहीं रखनी चाहिए, और इसको देखो कहीं दुख नहीं होना चाहिए भाई कहाँ धक्के खाए किसी के। इसे अपने घर में आए तो अपने घर में गाड़ी खड़ी रख के ऐसे ऐसा गाड़ी ली अपने बेटे को। 50 लाख की गाड़ी ली है उसने अपने बेटे को। फिर वो सियाने बुजुर्ग हो गए, बड़ी उम्र हो गई, 60-70 साल की, 60 1 साल के हो गए दोनों मियाँ बीवी। शादी भी की बेटे की, बहू लाई। और उसकी पत्नी कुछ किसी वजह से बीमार हो गई और दुनिया में नहीं रही भाई, चलो बसी। फिर है वो कल्ला सेना बुजुर्ग रहे, अकेला सेठ और बहू और बेटे रहे। थोड़े साल तो 1 साल तो रहे ठीक बढ़िया, पैर से रहे, उसको खाना टाइम से देना, सब कुछ देना टाइम। बाद में उस बेटे का लगा दिमाग खराब होने। बेटे ने बोला ऐसा, जो देखो पिताजी ऐसा है, मेरा जो पत्नी है जो मेरी, इसको देखो 24 घंटे पर देखो सिर ढकना पड़ता है। ना वो हंस सकती है आपके सामने, ना बोल सकती है अपने सामने, जैसे रहना खुश रहना चाहती है ऐसा तो उसको रहना नहीं मिलता है। यहाँ घर में देखो आप होते हैं, आप ऐसा करो, आप रात रात को गैरेज में सो रहे, गार्ज में सोए करो भाई, जो गैरेज रखा गाड़ी को बनाए है गाड़ी जो, उसमें सोए करो भाई आप। उसको यार बोले ठीक है कोई बात नहीं मैं सोऊंगा। उसने कुछ नहीं बोला, बोले ठीक है बेटा आपकी इच्छा है, मैं सो सकता है कोई बात नहीं है। उसने रात को सोया, कितनी रात को ना सोया बेचारा, जैसा वहाँ गाड़ी रखते वहाँ सोया, इधर गाड़ी इधर खुद सोए हुआ गर्ज में, और सोने बेचारा जैसा। मच्छर ने खाना रात को, ना कोई पक्खा ना कोई कुछ, कहाँ क्या पक्खा वगैरह होना, ऐसे हुआ उसको। सियाणा बुजुर्ग थी सेठ बड़ा भारी, आजकल के देखने बोलो मारे को जी ऐसा बोला जी, मारे को जी ऐसा। वो घर थी उसके नाम पर, सियाणा बुजुर्ग के नाम पर सारा थी वो, सियाणा बुजुर्ग के नाम पर सारा गाड़ियाँ गुड़िया सब सियाणा बुजुर्ग के नाम पर थी। उसने बोला ऐसा, बोलो बेटा तो आप जाओ घूमने, बोले आप बाहर कहीं बॉम्बे बॉम्बे जाओ घूमने भाई, मैं बोले 15 दिन का टिकट काटता हूँ आपको। सारा गाड़ी का किराया दिया, टिकट काटा, होटल बुक कर दिया, सब कुछ कर दिया 15 दिन के लिए। तुम जाओ भाई घूम के आओ, मस्ती करो वहाँ जाओ घूम के आओ। गए हो जैसे हो गए, पंडित ने पीछे सेठ ने पीछे ऐसा किया। सेठ ने बोला ऐसा वहाँ मिला उसको कोई घर में खरीदने वाला, बोला आ जाओ फटाफट। और जान के बोला उसने, और उसने बेचना तो क्या था, उसको सबको दिखाना थी अपने भाई बेटे को कि क्या होता है ज़िंदगी, क्या होता है माँ बाप को घर से निकालना। जान के बोले उसने ऐसा, बोले एक आदमी उसका दोस्त था, वो बोले ये बन के आया भाई, भाई व्यापारी बन के आया। बोले यार वो ये क्या आते उसने कागज कुगज नहीं ऐसे दिया भाई, वो वकील से ऐसे कागज बना के। बाकी तो उसने कहाँ बेचना था, अपने बेटे को थोड़ी नहीं ऐसा करेगा, और सबको दिखाना थी उसने। पर सैना बुजुर्ग थी इतना तेज ना, और इतना चलाक आदमी। उसने सोचा तू क्या मेरे आगे, तू तो मेरा बेटा है, तेरे को तो मैं देखता सारी प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पर है। अब मैं आपको दिखता बोला क्या होता है, क्या होता है पैसे कमाने, और क्या होता है पैसे जोड़ने, क्या होता है मकान बनाना। और माँ बाप तो तुम देखो निकाल रहे हैं घर से, जो इतने इतनी प्रॉपर्टी तेरे लिए जोड़ी हुई, आज देख तेरे को माँ बाप घर में बुरा लगना सोने को भी। आज लगा बोले भाई मेरी पत्नी तेरी भी, ये बोले देखो बोला कैसे, बोले मुश्किल लगी इसको होने ना, बोले 24 घंटे बोले सिर में इसको पालू रखना पड़ता है, नहीं तो मैंने कहीं रखना, बोले खुले दे उसको जीने। देखो बोला माँ बाप ने इतना किया है, बेटे को कुछ नहीं कमाता था, 1 रुपया भी नहीं कमाता था, घर में बैठा रहता था वो, कुर्सी तोड़नी माँ बाप की खर्च, भाई उसको जरूरत नहीं थी, माँ बाप ने बहुत रखा थी उसको कमा के, पूरी जिंदगी भर उसको जरूरत नहीं थी कमाने की भी। आगे दोते पोते भी कमाए खाए तब भी नहीं उसको जरूरत थी, इतना थी कमाए। वो सियाणा बुजुर्ग बड़ा तेज था, ऐसा नहीं कि ठग के किया है, मेहनत करता थी बहुत, करना मेहनत उसने रात दिन दोनों मियाँ बीवी ने एक करनी उन्होंने। ऐसे ऐसे हो गए, बेच जाओ बाहर गया वो, 15 दिन के बाद आए। सियाणा बुजुर्ग गया वृंदावन गया, वृंदावन गया वो सियाणा बुजुर्ग भी। और वहाँ का जान के भाई अब आने वाले 15 दिन का दिया मैंने उनको भाई, वहाँ किया मैंने बुक उनका 15 दिन के, पैसे खुले दिए, पैसे पैसे भाई जाओ घूम फिर के आओ। गए वापस आए, जैसे घर पहुँचे हो गया वृंदावन, भाई वृंदावन में खुशी लगा घूमने फिरने। जिसको जो गरीब वगैरह मंदिर मुंदिर में पैसे चढ़ा रहे हैं सब कुछ खुशी। भाई ये पैसे रखना तो इनको मुश्किल है, तो ऐसे देखो बोला क्या है, मैंने इतना कमाया किसी को 1 रुपया नहीं दिया। परिवार देखो बोला आज कैसे कौन, अब मेरा मैं बांटने का भाई बाप ये बांट सकता है, मैं मेरे पैसे है सब कुछ कर सकता है मैं। जैसे घर आया गेट पर रखा है, उसने बोला भाई भाई आने वाला बेटा मेरा गेट पर रखा है, जिसने वो जिसको बेचा वही बैठा गेट पर। वो थी उसका दोस्त तो गेट पर बैठा है वो भाई, कुर्सी लगा के बैठा हुआ। आया, भाई आप कौन है भाई, इधर गेट खोलो, मेरा घर है, काई का घर है तेरा। बोले मेरे पिताजी ने बनाया, हमारा घर है मेरा घर है। बोले तेरे पिताजी ने मेरे पास बेचा है। बोले क्यों बेचा भाई, बोले बेचा ना उसने। बोले वो तो आप बोलती गैर जसाने के लिए उसको उसको आप खुद बोले अंदर सोते थे,
तो भी तो उसने तो बनाया है, किसने जोड़ा है? मकान किसके नाम पर है? बोले पिताजी के नाम पर। बोले वो कोई कुछ कर सकता है, उसके नाम पर है, आप उसको कुछ नहीं बोल सकते। ये बोले कागज, बोले आप बोले देखो कागज, दोनों के वैसे बना के कागज दिखाया बेटे के पास, और बेटे ने सोचा सच्ची भाई ये तो सच बेच दिया। तब वही मुश्किल उनको देखो, तब नहीं रहने को जगह रही, तब लगे भड़कने। अब इधर उधर जाना तो मच्छर, और बाहर भी कहाँ रहना, बाहर मच्छर लगे खाने। तो भाई अपने पिताजी की याद आ रहा, देखो वाला मैं देखो वाला बोला चांगा घर में रहती इतने कमरे भी, तब भी देखो मैंने अपने पिताजी को घर से निकाला। मेरे को लगा देखो बुरा लगना अपनी पत्नी के खातर। भाई मेरी पत्नी को तो कुछ नहीं बोलता था, ये देखो बड़े प्यार से अपनी बेटी और बेटे मारे को बहुत प्यार मानता था, अपनी बेटी से ज़्यादा इसको मेरी पत्नी को चाहता था कि अपनी बेटी की तरह। भाई मेरी बेटी है, वो थोड़ी नहीं मेरी बेटी लाई है मैंने, हैं ये तो मेरी बेटी है। मैंने देखो खुद ही गलत किया अपने पिताजी के साथ, देखो बोला खुद लगा इसको घर से निकालने, और खुद लगा गैराज में इसको सुलाने। देखो बोला इसको भी ऐसे मच्छर खाता थोड़ा, देखो सब कुछ तो मेरे पिताजी का था, मैं तो 1 रुपया भी नहीं कमाता था। और आज तक मैंने कमाया नहीं कहीं 1 रुपया, अब मैं क्या करूँ देखो। और माँ उनकी माँ भी तो चलो बसी है, और पिताजी देखो जब छोड़ के, बोले वो गया छोड़ के कब से। उसको बोले जैसे आप गया, बोले उसने मैं ऐसे बोला भाई ज़मीन बेच दी मेरे पास, और घर गुरु सारा बोले जितना भी है। वो बोले गया, बोले छोड़ के, वो गाना कहाँ गया, बोले कहाँ ना वृंदावन की कहाँ गया, बोले उसको कोई पता नहीं, मेरे पास कुछ नहीं बताया। ऐसा ऐसा हो गया। गए हो लगे बाजार, रह गए बाजार, गए हो शहर हो, अब खाना थी क्या खाना, 15 दिन का पैसा था वो सारा खत्म हो गया, वापस भी आ गया, अब कोई पैसा नहीं रहा। तब लगा दिहाड़ी कमाने हो, दिहाड़ी लगा कमाने, कहीं काम को ढूंढने। पहले तो काम ढूंढने को बड़े टाइम लगा, उसको पढ़ा लिखा था वो, फिर मिली 10,000 की नौकरी, एकदम नौकरी भी नहीं मिलती है, फिर मिली 10,000 की नौकरी। 10,000 की नौकरी मिली, उससे अब किराया रखना कि अब पेट में खाना, कि लाड़ी के फैक्ट्री कोने पूरे कि क्या पे करना, उससे क्या करना। तब गया एक मिला उसको थोड़ी झोंपड़ी जैसी, ना कोई उसमें ना कोई पक्खे ना कोई कुछ नहीं, मच्छर रात रात भर खाने। तब लगी उसके अपने बाप की याद आने, देखो उस बहू को भी लगी अपने पिताजी की सौरे की याद आने। देखो हमने बहुत गलत किया, हमारा पिताजी कितना अच्छा था, हमारे को कुछ नहीं बोलता। देखो 1-1 रुपया जोड़ा थी हमारे लिए, देखो आज देखो हमने कैसी गलती की है। मैं तो और किसी को बोलता भाई, तो लगा बोले मैं और को बच्चों को भी ऐसा बोलता, ऐसे गलत तो कभी नहीं करना चाहिए। और देखो प्रॉपर्टी तो माँ बाप की थी, देखो मैं तो ऐसे कब जब जमा के बैठा, पिताजी को लगा घर से बाहर सलाने। देखो पिताजी ने मेरे को कुछ नहीं बोला, गया अंदर से निकला और बाहर लगा सोने। देखो रात को पता इतने पिताजी बाहर सोए, पता नहीं कैसे कैसे खाए उन्होंने उसको। देखो हमारे को तो अब भी कमरे के अंदर देखो हमारे को कितना खा रहे हैं मच्छर, देखो ना कोई पंखा फूंखा कुछ भी नहीं थी। पिताजी तो बाहर गैरेज में सोए, देखो गाड़ी के बीच में। तो भाई उसको गाड़ी गूड़ी मैंने सारी बेच दी, बोले गाड़ी सब बेच दिया, कुछ नहीं रखा है, झूठ बोला उसने। देखो तब वो 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 10 दिन हो 10 से हो गए, बुरे हाल उनके, खाने को नहीं, ऐसे लगा दिन को जाना धूप में। तब लगा उसको पता कि भाई पैसे कमाने क्या होता है, और वो पैसा जोड़ना कैसा होता है, मकान जोड़ना कैसा होता है। पता नहीं मेरे पिताजी ने किस किस तरह से जोड़ा है मकान, आज निकला मैं इसको देखो घर से निकालने वाला। अब ऐसे गलती मैं दूसरी बार कभी नहीं करूँगा। अब देखो पिताजी ऐसे ही मिलेगा, मैं उसको पालूंगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, पैसा डेला कुछ नहीं, अपनी मेहनत से कमाऊंगा मैं। और ये मेरे से एक बार गलती हुई, कान पकड़ने लगा, मेरा पिताजी मेरे को मिलेगा कहीं, जिसको सबको रखा बोल के फोटो रखा दे के, देखो मेरा पिताजी मेरे से गलती हुई है, और मैं दूसरी बार कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। तब पिताजी आ गया थोड़े दिन के बाद हो, उसने बोला वो आ गया दोबारा, उसके पास जो नौकर रखा उसने रखा थी वहाँ घर में, उसके पास दोबारा आ गया, बार बार लगाने। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहे दिहाड़ी नहीं दूरी का हूँ, मेरे से गलती हुई है, और मेरे पिताजी का थोड़ा जैसा ही पता लग गया आपको, मेरे पास बताना, मैं माफ़ी मांग के, और पिताजी से मैं 1 रुपया नहीं लूँगा, ना मेरे को घर चाहिए। और मेरे को अब लगा पता कि मकान पैसे कमाने कैसे होते हैं, और मकान की बात तो दूर की बात है, और रोटी कमाना भी कैसा होता है। तब लगा पता उसको मैंने बहुत बड़ी गलती की है। और मैं मेरा पिताजी मिले, मैं माफ़ी मांग के उसके पैर चरणों में पड़ के, और मैं माफ़ी मांगूंगा कान पकड़ के, मेरे से गलती बहुत बड़ी गलती हुई है, ऐसे ऐसे लगा बोलने। तब आए थोड़े दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद तब आया सियाना बुजुर्ग। तब लगा पता कि भाई लड़का फिर आगे पूछने है, तब देखा उसने तो पिताजी बैठा है बाहर। तब लगा पढ़ने अपने पिताजी के, बोला ना यहाँ नहीं आना, ये मेरा है घर, तेरा घर कुछ नहीं है। तेने देखो मेरे को निकाला थी यहाँ से, देखो बाहर, तेरा लगा थी दिमाग खराब होने, मैं भी तेरा बाप हूँ, मैं भी तेरा बाप हूँ, ये सारे मेरे नाम पर है ना, मैं तेरे नाम पर कुछ नहीं मैंने किया है। बोले मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, बोले अब लगा मेरे को पता गलती का भाई, दूसरी बार ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तब देखो आजकल के सियाने बुजुर्ग पल्ले रखते सारे देखो, बच्चे के नाम पर रखते, हमारी सबकी बात लगी इन बच्चे के नाम पर सहारा रखना करके। और इन बच्चे का कोई, सारे बच्चे तो ऐसे नहीं होते हैं, इन बच्चे का दिमाग कोई पता नहीं है कि कब जैसे कैसा उल्टना, कब क्या होना। तो उस सियाने बुजुर्ग के हाथ अपने हाथ में थी सब कुछ। देखो उसने बोला लड़के को तू जा, बड़े प्यार से भेजा, होटल भी किया 15 दिन को लीबू को, तुम जाओ पहले जाके आओ, मैं दिखाता तुमको सबको भाई क्या होता है। वहाँ से आके हो गए पागल भाई कि क्या करना, घर में आए रहने को जगह नहीं कुछ भी नहीं है। तब लगी उनको याद आने, देखो हमने अपना पिताजी को बाहर बोलती सोने के लिए। तब तो ऐसी ऐसी याद लगी आने, ऐसे ऐसे कान पकड़े और माथा रगड़ने लगा अपने पिताजी के पैरों में। आज से मैंने कान पकड़े, आज से मैं एक जवाब नहीं आपको बोलूँगा, और मेरे को माफ़ कर दे। मेरे को घर में भी ना ही छोड़ना तो अब भी कोई बात नहीं, पर मेरे को सिर्फ एक बार माफ़ कर दे। मैं कमाऊँगा, पैसे कमाऊँगा, मैं 1-1 रुपया जोड़ूँगा मैं, पर मेरे को सिर्फ माफ़ कर ले।
तब ऐसे ऐसा करके पर उसने कहा अपने बेटे को कहाँ गलत करना था, तब जाके उसने उसको अंदर घर के अंदर छोड़ा। बोले मैं तो तेरे को सबको दिखाना थी क्या होता है प्रॉपर्टी, क्या होता है। बोले पैसा जोड़ना। अब लगा तेरे को पता पैसा कमाना क्या होता है, आज तक मैंने 1 रुपया नहीं कमाया, कुर्सी में रखा तूने बैठा के, बाद में लगा तेरा दिमाग कैसे खराब होने। तो ऐसे ऐसे होते सियाने बुजुर्गों के पास, ऐसे होते हैं। ये हमारे से पढ़े लिखे होते हैं कम है, इनके पास होता दिमाग, इतना ऐसा दिमाग होता है कोई भी नहीं समझ सकता है। इन ऐसे दिमाग होता तो सियाने बुजुर्ग होना चाहिए जरूरी, ऐसे दिमाग होते हैं इनके पास। उसने ऐसा सब तो खाया अपने अपने बेटे को लगा, उसको उस बेटे को लगा पता कि क्या होता है क्या नहीं होता है। कान पकड़े बहू और बेटे लगे माथा रगड़ने बूढ़े के सियाने बुजुर्ग के पैरों में, मारा कुछ नहीं चेर को चाहिए। तुरंत लगा पानी देने कपड़े धोने, तब तक बूढ़ा ठीक रहा, तब तक बूढ़े को उन्होंने फूल की तरह रखा। उन भाई कभी दोबारा हमारे से गलती नहीं हो जाए। तो ऐसा ऐसा करना चाहिए आजकल के बच्चे के लिए, तब लगता है इनको पता जी क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ऐसा ऐसा किया सियाने बुजुर्ग थी उनका भी बाप। तो ऐसा ऐसा होता है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो और आगे आगे भी इसको भेजे करो।